हमारा पोटेंशियल, ये हमारे देश का पोटेंशियल। तो कैसे एग्जैक्टली हम हर ग्राम पंचायत में और वार्ड में 1 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसका एक ही तरीका है कि माल को, किसी भी वस्तु को निर्माण करना और उसको बेचना, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं। तो वो कौन सी चीजें हम लोग तैयार करेंगे? तो हम चीजें वो तैयार करेंगे जो हमारे लोग तैयार कर पाए। हम वो चीजें तैयार करेंगे जो हम अपने इस मार्केट में बेच पाए, और उससे हम ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सबसे पहला देखते हैं कि हमारे देश में हम क्या क्या माल तैयार कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी उत्पादन हम तैयार कर रहे हैं उसको, उसके लिए पूरी ग्लोबल, पूरी दुनिया में जाके हम बेच सकते हैं, ऐसी उसकी डिमांड है। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे उत्पादन भारत तैयार कर सकता है। लेकिन अभी देखते हैं डोमेस्टिक, यानी हमारे देश में, हमारे शहरों में हम क्या बेच सकते हैं। सबसे पहले तो ऑफकोर्स जैव ईंधन, बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स को जब बेचना है तो हम शुरुआत करेंगे हमारे कुकिंग फ्यूल से, जो चूल्हे के लिए लगता है उस ईंधन के साथ। क्योंकि सरकारी जो आंकड़ा है कि एलपीजी कनेक्शन कितने सारे फैमिली के पास है, तो 30 करोड़ 50 लाख फैमिली के पास है। लेकिन एक्चुअली वास्तविकता यह है कि 43% जो परिवार है वो कोई भी एलपीजी, नेचुरल गैस, कोई भी किसी का भी इस्तेमाल नहीं करता। उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो बायोमास और जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसका इस्तेमाल करते हैं। बायोमास यानी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का इस्तेमाल करते हैं। 43% परिवार, अब ये 43% परिवार जब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों शायद आपको अंदाजा नहीं कि घर में कितना धुआं तैयार होता है, घर में कितना प्रदूषण का निर्माण होता है, और जिसकी वजह से हमारी महिलाएं, बच्चों के ऊपर, उनके सेहत के ऊपर कितना असर होता है। पढ़ाई कीजिए आप। मैं तो कहता हूं, मैं जब भी कोई प्रेजेंटेशन आपको देता हूं, वेबिनार देता हूं, आप पढ़ाई कीजिए, हर चीज के बारे में पढ़ाई कीजिए, तो आपको और अच्छी तरीके से समझेगा कि इतने छोटे छोटे विषय है लेकिन कितना ज्यादा इंपैक्ट उसका हो सकता है। तो हमारा तो एक फोकस है कि हमें पहले इन सारे लोगों को एक स्वच्छ ईंधन देना है, और सिर्फ ईंधन नहीं देना, हमें उनके साथ वो चूल्हा भी देना है, एमकोल का, एमकोल भी हमेशा के लिए देना है। लेकिन उसके साथ आज के भी जो लोग हैं, आज के लोग जो एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी हमें एलपीजी को रिप्लेस करना है। आज ये एलपीजी जो है 75 रुपए प्रति केजी है। किसी भी डोमेस्टिक मार्केट या किसी भी घर का जो सिलेंडर आता है 75 रुपए किलो है, और अगर कमर्शियल में जाएंगे तो 110 रुपए किलो है। और ऊपर से ये इतना रखने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। कई ज्यादा तो इस सिलेंडर के स्पोर्ट की वजह से कई सारे हादसे होते हैं। तो हम तो अपने ग्राहकों को एक ऐसा ईंधन देंगे जो बहुत ही सस्ता होगा, 15-20 रुपए वाला ईंधन उनको हम देंगे। ऊपर से ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, और सिर्फ घरों में नहीं, कमर्शियल प्लेसेस हो, होटल्स हो, और कितना सारा पैसा हमारे लोगों का बचेगा। क्योंकि आज जो भी एलपीजी, जो भी नेचुरल गैस हम लोग मंगा रहे हैं, हम घर में तैयार नहीं कर रहे, बाहर से मंगा रहे हैं। तो ये पूरे निचोड़ निचोड़ के, ये मेहनत करके जो पैसे कमाए वो उनको दे रहे हैं हम लोग, जो बाहर से हमें ये एलपीजी सप्लाई करते हैं। दूसरा, ये एमकोल हम अपने तहसील में तो कई सारी जगह पे सेल करने वाले हैं। जैसे इंडस्ट्रियल में जहां जहां एफओ, एलडीओ इस्तेमाल हो रहा है, डीजल इस्तेमाल हो रहा है, उस जगह पे एमकोल। कमर्शियल प्लेसेस में जहां बॉयलर है, फर्नेसेस है, वहां एमकोल का इस्तेमाल होने वाला है। बिजली तैयार करने के लिए तो बहुत बड़े स्केल पे बिजली हो, या छोटे से स्केल में जैसे डीजी सेट होता है, ऐसे डीजी सेट भी एमकोल के ऊपर बन के हम देने वाले हैं। इसके अलावा जो एमसीएनजी है, एमसीएनजी तो हर तरह के डीजल पेट्रोल के व्हीकल को हम उस ईंधन को रिप्लेस करेंगे हमारे एमसीएनजी के साथ। यानी टू व्हीलर से लेके बस तक और रिक्शा से लेकर ट्रक तक हर गाड़ी चल सकती है एमसीएनजी के ऊपर। और ये फॉसिल सीएनजी, ये डीजल पेट्रोल को पूरी तरह से हम लोग इसका निर्मूलन कर सकते हैं। लेकिन ये जैव ईंधन जो चीज है, इस जैव ईंधन के लिए बनने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, उसको उस मात्रा में तैयार करने के लिए वक्त लगने वाला है। क्योंकि जितनी जरूरत आज हमारे गांव में है, तहसीलों में, शहरों में है, तो उस क्वांटम तक, उस क्वांटिटी तक जाने के लिए वक्त लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वक्त लगेगा, और फिर उसका रेवेन्यू तैयार करने के लिए भी वक्त लगेगा। लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें जो इमीडिएटली हमारे लोगों के लिए, परिवारों के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू और इनकम का निर्माण कर सकते हैं। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिसे एफएमसीजी भी बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर, जो उपभोक्ता बार बार
तेजी से लेते हैं, हर दिन उसको लगते हैं, ऐसे सभी उत्पादनों को हम कहते हैं एफएमसीजी। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज की तारीख में 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट है, जो 2025 तक ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ का होने वाला है। और उसपे हर दिन की चीजें, यानी दूध से लेके अब सब्जियां, वेजिटेबल, ये सब कुछ उसमें आता है। लेकिन वो चीजें जो हम एज अ कंपनी तैयार कर सकते हैं और हमारे लोगों का रेवेन्यू बड़ा कर सकते हैं, वो क्या है? तो उसमें पहली कैटेगरी आती है प्रोसेस्ड फूड्स। दोस्तों, आज सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये जो चिप्स है, ये पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, अलग अलग जो चिप्स बेचा जाता है, वो उसका मार्केट हमारे देश में 18,000 करोड़ का है। और ये बेचता कौन है? तो पेप्सी, नंबर 1 कंपनी है पेप्सी। कुरकुरे भी उसके हैं, लेज भी उसके हैं, कई सारे उत्पादन उसके हैं, हमें पता ही नहीं होता। और ये केमिकल, यानी जो आज ऑर्गेनिक जो केमिकल फार्मिंग हो रही है, उसके तरह से उन्होंने वो आलू के चिप्स करते हैं और हमें बेच रहे हैं। हाँ, हम ऑर्गेनिक चिप्स तैयार करके बेच सकते हैं। हम खुद का जब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हमारी जब फसल तैयार होगी तब तो ठीक है। लेकिन आज की तारीख में जो भी ऐसे लोग हैं जो आज ऑर्गेनिक आलू तैयार करते हैं, जो ऑर्गेनिक केला तैयार करते हैं, उनसे लेके ऑर्गेनिक हम चिप्स तैयार कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। 18,000 करोड़ का वो मार्केट है। और ऊपर से हम देने वाले ऐसी चीज जो विष मुक्त है, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है। सिंपल बिस्किट्स, सिंपल जो बिस्किट्स है, बिस्किट्स का मार्केट भी 50,000 करोड़ का है साल का हमारे। और इसमें पार्ले जैसे एक कंपनी छोड़ी तो बाकी सभी कंपनी बाहर की जो यहाँ धंधा कर रही है। तो हम भी अगर ऑर्गेनिक गेहूं लेके अगर उससे बिस्कुट तैयार करें और बेचे, तो एक बहुत अच्छा मार्केट, बहुत अच्छा बिजनेस हमारे लोगों के लिए हो सकता है। दूसरा है प्रिपेयर्ड मील्स। अभी इस कोरोना के बाद ये ट्रेंड बन चुका है। इस तरह के फूड, इस तरह का खाना आजकल आता है कि जो सिर्फ आपको उठा के गर्म करना होता है। ऐसे खाने के डिब्बे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही है, आज बेच रही है हमारे मार्केट में। ऑफकोर्स वो सब केमिकल्स सब खाना है। सोचिए अगर हम ऑर्गेनिक खाना तैयार करें और उसको ऐसे पैकेट में करके बेचे, तो कितना अच्छा रेवेन्यू का निर्माण हो सकता है। ये ऑलरेडी मार्केट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है। लोग काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसको उनको विष मुक्त ऐसा खाना दे और हमारे लोग वो तैयार करें। तीसरे, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट कितना है? 1 लाख करोड़ का। आपको क्या लगता है इतने सारे शाहरुख खान, सलमान खान, इतने बड़े बड़े हीरो आते हैं, उसमें काम करते हैं, जो चाहिए वो हीरो हीरोइन उसमें रहते हैं, वो क्यों इतनी मार्केटिंग करती है? वॉल्यूम इतना बड़ा है। भारत जैसे देश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बेचे जाते हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं है। किसी भी डॉक्टर को आप पूछिए, कोई भी डॉक्टर आपको बोलेगा बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक आपने पीना नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ शक्कर होती है, उसमें कई सारी ऐसी चीजें होती है जो टेस्ट के लिए डाली जाती है, जो बुरी तरह से पॉइजनस ऐसे केमिकल्स। कभी कभी उनमें लेड, आर्सेनिक, ऐसी चीजें भी पाई जाती है। तो क्यों ना हम इन सभी जूसेस को एक हेल्दी चीज जूसेस के साथ हम रिप्लेस करें। ऐसे जूसेस जो लोगों को अच्छे भी लगे, जो लोगों को पीने के लिए अच्छे लगे, उनकी सेहत का ख्याल रखे और बाकी पर्यावरण का भी ख्याल रखे। इतना बड़ा मार्केट आज हमारे देश में है, 1 लाख करोड़ का। उसके अलावा ये बेक फूड, आज ये सिंपल ब्रेड्स है, कुकीज है, कितना बड़ा लोकल मार्केट भी हो सकता है। 100% ऑर्गेनिक गेहूं के साथ अगर हम ब्रेड बनाए, तो कितना अच्छा मार्केट। बिकॉज ऑलरेडी यूरोप में, बाकी कुछ जगह पे ऑलरेडी ऐसे ब्रांड है जो 100% ऑर्गेनिक ब्रेड में और बहुत महंगे बेचे जाते हैं। हमको महंगे नहीं बेचने, लेकिन वो बेचने हैं और ये केमिकल जो है, ये ब्रेड, उसको रिप्लेस करना है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत बड़ा मार्केट है दवाइयों का। ऐसी दवाइयां जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, यानी आप मेडिकल में जा सकते हो और उनको ले सकते हो। ऐसी जो दवाइयां है ओवर द काउंटर, ये दवाई का मार्केट भी 1 लाख करोड़ का है। यानी पेन बाम हो गए, ये घुटनों वाला तेल हो गया, ये पीठ का तेल हो गया, या कोई टैबलेट होती है, इनफैक्ट मल्टीविटामिन कैप्सूल, मल्टीविटामिन टैबलेट, ये भी आते हैं। ये भी आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े स्टार इसकी मार्केटिंग करते हैं।
क्योंकि ये बिजनेस भी बहुत बड़ा है, हमें पता नहीं चलता। छोटे छोटे इसमें आपको लगता है कि 2 रुपए के 5 रुपए की टैबलेट आपने खरीदी थी, क्या खरीदी, लेकिन दोस्तों इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है। लोग ये हमारे यहाँ इतने सारे रहते हैं, यहां भी बाहर की कंपनी आके धंधा कर रही है, बहुत ज्यादा हजारों करोड़ का माल तैयार करके बेच रही है हमें। और इससे कई गुना ज्यादा जो उत्पादन है वो हमारे आयुर्वेदा का है, कई सारे। ये जो तेल है, जो दर्द के तेल हो सकते हैं, या मालिश के तेल हो सकते हैं, या दवाइयां हो सकती, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। त्रिफला चूर्ण से लेके शिलाजीत से लेके कई सारी चीज जो बिल्कुल हानिकारक नहीं है हमारे चीज के लिए, और इनसे तो कई ज्यादा बेहतर है। एक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, दोस्तों क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यानी कितने आम चीज है, यानी ऐसी चीजें, ऐसी क्लीनिंग प्रोडक्ट जो सोचे कि आप अपनी जो फर्श है उसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कांच है उसको साफ करने के लिए करते हैं, टॉयलेट में जो बेसिन है उसको साफ करने के लिए करते हैं। अभी कितना धंधा होता होगा उसका, 80,000 करोड़ का। एक ही कंपनी है, जो कंपनी पूरी भारत में उसका कंट्रोल है, इसका सब केमिकल्स है, पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल से बने हुए इनके उत्पादन है, जो हम ऐसे खरीदते हैं और सब खरीदते हैं इसको। यानी सिर्फ अमीर खरीदते हैं क्या, नहीं, नॉर्मल कॉमन छोटे घर वाला भी सब लोग इसको खरीदते हैं। 80,000 करोड़। और इस सभी चीजों को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑर्गेनिक चीजों से, ऐसी चीजें जो हमारे वनस्पति से बनेगी, खेतों से बनेगी, और ये बहुत ही अच्छा ऐसा रिजल्ट भी देगी। इनके बाद खत्म धोने के बाद जो पानी निकलेगा वो भी पानी बाकी की दूसरे पानी को खराब नहीं करेगा जैसे ये करते हैं। ये जो केमिकल है एक बार आपने धोने के बाद जो निकलता है वो ऐसा प्रदूषण है, बाद में कहीं तो जाके वो समुद्र को या किसी दूसरे पानी के स्रोत को खराब कर सकता है, लेकिन हमारा नहीं। और ऐसा 80,000 करोड़ का बिजनेस आज हमारे देश में जिसको हम कर सकते हैं, आप, मैं, हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स का ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का बिजनेस है, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। ये बहुत बड़ा नंबर है, 2 लाख करोड़। इसमें साबुन से लेके हमारे टूथपेस्ट से लेके ये पाउडर, ये लोशन, ये अलग अलग क्रीम, और दोस्तों सब कुछ केमिकल्स है, सब कुछ पेट्रोकेमिकल्स है। कई सारे ऐसी चीजें कि जिसके एलर्जी हो रही है, जरा भी हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं, जरा भी हमारे बाल के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन दिखाते तो ऐसे है। हीरो हीरोइन तो ऐसा इस्तेमाल करते कि हमको ऐसा लगता है, ऐसे परसेप्शन तैयार होता है कि उसको लगाने के बाद मैं भी हीरो जैसा दिखूंगा, वो लगाने के बाद मेरे भी बाल उस हीरो जैसे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनसे कई 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 गुना अच्छे जो प्रोडक्ट्स है आज हमारे देश में, केरला में हो सकते हैं, गुजरात में हो सकते हैं, राजस्थान, हर जगह है वो, और ये कई गुना अच्छे हैं। आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है जिसके शायद बारे में शायद हमें अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं है, ये दवाई है। ये आपके स्किन, आपके सभी चीजों का बहुत अच्छा ख्याल रखती है और हमेशा के लिए रखती है। ये सारा जो मार्केट है ये भी हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, एक अच्छा रेवेन्यू इसमें जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस, ऑफिस के जो बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से बनती है आजकल, कोई भी ऑफिस छोटा हो बड़ा हो, और ये सभी जो ऑफिस सप्लाईज है, ऑफिस की जरूरत है, उन सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं हम इको फ्रेंडली चीजों के साथ। ये तो हुई फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज इमीडिएटली हम लोग तैयार कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू हमारे लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। उसमें एक है रिसाइकल प्लास्टिक। हमें हर ग्राम पंचायत को, हर वार्ड को जीरो वेस्ट बनाना है, कचरा मुक्त वार्ड, कचरा मुक्त गांव, कचरा मुक्त ग्राम पंचायत ऐसे बनाना है। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो डंपिंग ग्राउंड में जानी चाहिए। और हमें पता है कि आज प्लास्टिक कितना ज्यादा कहर ढा रहा है, प्लास्टिक की वजह से कितना सारा प्रदूषण हो रहा है। ये सभी प्लास्टिक अगर हम इकट्ठा करें, इसको रिसाइकल करें, तो आज उसको बहुत ज्यादा डिमांड है। इनफैक्ट ये प्लास्टिक जमा करने के लिए भी कई सारे लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल सकता है हमारे गांव में, ऐसी आज परिस्थिति है। और ये जो प्लास्टिक है, रिसाइकल प्लास्टिक, एक तो हम रिसाइकल करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, नहीं तो कई सारे ऐसी कंपनी जिनको चाहिए ये प्लास्टिक, जिसकी वजह से नया आने वाला जो प्लास्टिक है उस पर हम रोक लगाए। दोस्तों ये रबर का भी वैसे हाल है, बहुत जगह पे रबर को जब जलाते हैं ये बहुत ही भयानक ऐसा प्रदूषण करती है। ये सभी तरह के रबर, सिर्फ टायर ही नहीं, अलग अलग तरह के जो रबर आज हमारे कचरे में जा रहे हैं, उसको हम इकट्ठा करें, या हर दिन जो तैयार हो रहे हैं उसको रोक लगाए, ये सभी रबर हम रिसाइकल में डाल सकते
एक ऐसा उत्पादन तैयार कर सकते हैं कि जो उत्पादन आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, रेल के लिए, रोड के लिए उसका उपयोग हो रहा है। हमारे फ्लोरिंग के लिए एक बहुत अच्छे रिसाइकल रबर का जो फ्लोरिंग है उसको बहुत डिमांड आज की तारीख में है। इसके अलावा ऑफ कोर्स बांबू प्रोडक्ट्स, कई सारे ऐसे बांबू के उत्पादन हैं जो प्लास्टिक और रबर इन चीजों को रिप्लेस कर सकती है। इनफैक्ट हमारे परिवार में भी कितने सारे ऐसे लोग हैं, आज हमारा परिवार इतना बड़ा बन चुका है कि इतने सारे लोग हैं कि जिनके गांव में आजू बाजू में ऐसे सब ऐसे उत्पादन आज रेडीली अवेलेबल है जिसको हम मार्केट कर सकते हैं। इसके अलावा जूट, दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, पूरी दुनिया में जूट सिर्फ और सिर्फ भारत में बनता है, भारत और बांग्लादेश का थोड़ा सा पार्ट। यानी जूट एक ऐसी चीज है कि जिसे इतने सारे उत्पादन तैयार हो सकते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बैग्स तैयार हो सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते, कोई जरूरत नहीं लेदर की और बाकी किसी चीज की, ऐसी जूट है लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं। इतने सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं और हम उसको बेच सकते हैं, रेवेन्यू तैयार कर सकते हैं। कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दोस्तों जैसे मैडम ने कहा कि भारत जाना जाता था, एंशिएंट इंडिया में हम लोग इतने अमीर क्यों थे, इतना ज्यादा जीडीपी क्यों था, हम बिजनेस करते थे, हम माल तैयार करते थे, बेचते थे, और हमारे जो वस्त्र थे पूरी दुनिया में फेमस थे। और वो वस्त्र सिर्फ क्वालिटी के लिए नहीं, उसके फैशन के लिए फेमस थे। और उन्होंने सही कहा बोला मैडम ने कि इजिप्ट से लेके चाइना के जो राजा महाराजा रानियां सब थी, उनको भारत में जो बने हुए वस्त्र थे वही वो पहनते थे। इतना इतना क्रेज भारत की थी। अंग्रेज उसी के लिए आए, अंग्रेज उसी की वजह से इतने अमीर बने, जो निचोड़ निचोड़ के जो उन्होंने अपनी खुद की ये इकोनॉमी बनाई, ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने, उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो बेस था वो था ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसीलिए उन्होंने मुंबई को इतना बड़ा किया, कलकत्ता को बड़ा किया, इतने सारी मिलें तैयार की। और आज देखेंगे तो 80% ये जो कपड़ा बन रहा है वही मैनमेड फाइबर से, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, इससे बन रहा है, क्रूड ऑयल से बन रहा है। 20% ही है, लेकिन आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, दुनिया में दूसरे स्थान पे है हम लोग। और यही कॉटन अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो कई सारे कपड़े भी बना सकते हैं। यानी आज आपको यकीन नहीं होगा, आज ऐसी परिस्थिति है कि जहां ये कॉटन ज्यादा तैयार होता है वहां किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उनके कॉटन के लिए, उनके रुई के लिए, कपास के लिए एक अच्छा इनकम दो, अच्छे भाव दे दो, रेट दे दो। और वहां फिर उनको वो अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, जिसके ऊपर हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी थी प्राचीन, वहां नहीं। तो हम ये डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं ना, वहां भी मिल है, वहां भी इसकी प्रोसेसिंग करके कुछ ऐसे उत्पादन तैयार कर सकते, तो उसको बेच सकते हैं, देश में बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉटन के जो बाथरूम के जो प्रोडक्ट्स है, यानी कई से तो ऐसी कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, ग्लोबल कंपनियां, जो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम के कपड़े बनाते हैं, यानी सिर्फ टॉवेल बनाते हैं, सिर्फ वो कर्टन बनाती है, पाय पोछने वाले जो होते हैं वो बनाते हैं। तो ये सब जब कॉटन के अगर हम तैयार करें तो इसको बहुत अच्छा डिमांड पूरी दुनिया में। फर्नीचर, आज फर्नीचर भी एक ऐसा सेक्टर है कि जहां मैक्सिमम ये पेट्रोकेमिकल से बना हुआ ये फर्नीचर आता है, और जो फर्नीचर इस्तेमाल करने के बाद कचरा बन जाता है और वो फिर से हमारे इस पर्यावरण को गंदा कर रहा है, और उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम अपने बांबू के साथ। यानी एक तो पेट्रोकेमिकल का आता है, तो दूसरा जो फर्नीचर जेन्युइन लकड़ी का बनता है उसके लिए भी जंगल काटते हैं आप लोग, तो कोई जरूरत नहीं करने की ना। बांबू से फर्नीचर अगर बने तो कोई भी ऐसी आपकी जो जरूरत है, हर जरूरत पूरा कर सकते हैं हम बांबू के साथ। ये फर्नीचर तैयार कर सकते हैं, इसको भी प्रमोट कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा शूज, चप्पल, ये पूरी तरह से आज बन रही है पेट्रोकेमिकल से, रबर से बन रही है, प्लास्टिक से बन रही है, और कई सारे ऐसे हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है, जो इनफैक्ट एज ए हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो हम लोग दुनिया में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उत्पादन हम तैयार कर सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके अलावा टॉयज जो हमने देखा, अभी सिंपल खिलौने, चाइना हर साल 35,000 करोड़ से ज्यादा के खिलौने हमें बेच रहा है, प्लास्टिक के खिलौने, ऐसे खिलौने की जो इस्तेमाल करने के बाद बहुत बड़ा कचरा बन रहा है। और इस पूरी इंडस्ट्री को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे खुद के खिलौने के साथ, जो 100% इको फ्रेंडली है, जो 100% पर्यावरण का ख्याल रखेंगे, और बेहतर ऐसे खिलौने जो सदियों से हम लोग बनाते आ रहे हैं। कितना अच्छा मार्केट है, कितना हमारे घर में बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों।
इसके अलावा स्पोर्ट्स के कई सारे इक्विपमेंट है जो हम बना सकते हैं, जो इको फ्रेंडली हो, ऑर्गेनिक हो। इसके अलावा होम डेकोर, अब ये होम डेकोर बहुत बड़ा सेगमेंट है। अमेजॉन कई सारी चीजें हमारी यहां से लेके बाहर बेच रहा है। होम डेकोर में इतनी सारी चीजें जो आज प्लास्टिक से बन रही है, आज मेटल से बन रही है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम इको फ्रेंडली चीजों के साथ, जो भारत करने में बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा कई सारे एक्सेसरीज, कार एक्सेसरीज हो सकते हैं, जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं उसके एक्सेसरीज हो सकते हैं, और ये हम तैयार कर सकते हैं हमारे अलग अलग इको फ्रेंडली चीजों के साथ, ऑर्गेनिक चीजों के साथ। इसके आगे जाके दोस्तों हम अपने खुद के छोटे छोटे आउटलेट भी तैयार कर सकते हैं खाने के। लोकल जो फूड है हमारा, अभी जैसे मैं मुंबई में बड़ा हुआ इसलिए मुझे वड़ा पाव पता है, लेकिन डोसा हो सकता है, ढोकला हो सकता है, कोई भी चीज जो आप लोकली हमारे यहाँ मिलती है। लेकिन अगर उसी चीज को हम प्रॉपरली शुद्ध 100% ऑर्गेनिक करके अगर उसके छोटे छोटे आउटलेट्स तैयार करें, यानी 100% ऑर्गेनिक वड़ा पाव, जिससे जो आलू होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जो बेसन होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जो पाव होगा उसका ब्रेड होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जो मिर्ची भी होगी वो भी ऑर्गेनिक होगी, और जो मसाला होगा वो भी ऑर्गेनिक होगा। उसके साथ जो चाय हम आपको देंगे वो भी 100% ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक चाय पत्ती और ऑर्गेनिक शक्कर से बनेगी। मुझे बताइए, अगर एक ऐसा सिंपल हमने तैयार किए तो भी कितना अच्छा रेवेन्यू हमारे लोग ले सकते हैं। क्योंकि आज के तारीख में मैकडोनल्ड है, वो KFC है, हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही है लोग, और हजारों करोड़ का पैसा जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है हमारे देश से। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस है कि जिसके वजह से हम अपने इस गांव में, ग्राम पंचायत में और शहर के म्युनिसिपल वार्ड में हम 1 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करेंगे। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है, उसके बाद ही हम इसको लॉन्च कर रहे हो। क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए। देखो, कोई भी कंपनी किसी भी क्षेत्र में अगर नंबर 1 का काम कर रही है, उसका कारण है प्रोडक्ट। अगर हमें भी इस कोई भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है, सस्टेनेबल काम करना है, एक बड़ी कंपनी करके काम करना है, ब्रांड तैयार करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये उत्पादन हमेशा के लिए चलता रहे, अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमारे इस देश में या कहीं भी तैयार करें, तो बहुत जरूरी है प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि जो लोग इस्तेमाल करें उनको वो अच्छा लगे, उनको जरूरतों को पूरा करें, और बार बार लोगों को वो लेने का मन करे। अभी एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एप्पल फोन ही ऐसा बनाती है जो दुनिया में बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। अमेजॉन सर्विस इंडस्ट्री में नंबर 1 है, अमेजॉन ऑनलाइन बिजनेस में नंबर 1 है, क्योंकि वो सर्विस ही ऐसी देती है कस्टमर्स को, ग्राहकों को, जो दुनिया में नंबर 1। मर्सिडीज में गाड़ी में नंबर 1 है बिकॉज उनकी गाड़ियां ही सर्वश्रेष्ठ होती है। वैसे ही हमारा जो मिशन है, हमारी जो सोच है, वो देख के आदमी एक बार आपसे खरीदेगा चीज कि चलो ये अच्छा काम कर रहे हैं कुछ यार, लेकिन वो चीज अगर अच्छी नहीं है तो वो बार बार नहीं लेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई तरस खाए, हमारे ऊपर कोई तरस खाए और हमारा उत्पादन ले, ऐसा नहीं। तो जो भी उत्पादन हम करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, इफेक्टिव और एक्सेलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है, ये सभी उत्पादन जो हम जिसके साथ रेवेन्यू का निर्माण करेंगे, ये सभी हमारे लोग तैयार करेंगे। किसी कंपनी के साथ एमसीएल नहीं टाइप करेगी कि आप माल बनाओ अपने मशीन से फैक्ट्री में, उसको हम बेचेंगे या करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे तहसील में हमारे यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो जो चीजें तैयार करेंगे वही हम बेचेंगे, वही इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक चीजें हम बेचेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि ये जो चीजें बनेगी वो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप में, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिस कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, या हमारी महिला बचत गट, ये मिलकर जो प्रोडक्शन तैयार करेंगे, जो चीजें तैयार करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बोलता हूं एकदम क्लियर, डायरेक्ट सिर्फ बिजनेस के बारे में बोलता हूं कि ये सभी लोग जो उत्पादन तैयार करते हैं ना, इनका मोल नहीं है, ये अनमोल ऐसी चीजें है, यानी ये सबसे अच्छे उत्पादन है। ये इनसे जब हम माल तैयार करके जब दुनिया के सामने रखेंगे, ये बहुत ही अच्छे से उत्पादन है। हमारे लोग हमारे ऐसे स्मॉल स्मॉल गट में बहुत अच्छे उत्पादन का निर्माण कर सकते हैं, वो करेंगे। बहुत बड़े फैक्ट्री का निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब करके हम लोग बेच सकते हैं। और मेन कि ये ऐसे उत्पादन होने चाहिए ना कि घर में भी अगर कोई चाहे तो तैयार कर सके। यानी गांव के लोग तो तैयार करेंगे, लेकिन अगर शहरों में भी कोई चाल में रह रहा है,
कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, वही उत्पादन तैयार करे, हमें दे, और हम इसके साथ पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे। ये क्राइटेरिया है जिनके साथ हम ये प्रोडक्ट्स को उत्पादन करके और उसको लॉन्च करेंगे। और